जी। तो अभी इस थोड़ा सा इसी सीन के ऊपर आएंगे क्योंकि ये सीन मुझे लगता है काफ़ी वायरल होने वाला है, ये जो शीशे वाला सीन था। और ऐसे में नाउ माय पॉइंट इज कि जब एक शख्स अपने आप को पहचान नहीं पा रहा लेकिन अपनी बीवी को पहचान पा रहा है, फिर भी इस स्टेट में माँ को देखो कि ये मुझे नहीं पहचान रहा, और बहन कह रही है वो अपने आप को नहीं पहचान रहा, आपको अपनी पड़ी है, लेकिन इस कंडीशन में स्टिल बीवी को बुलाता है और उसको पहचानता है। ये कैसे? कितनी डेप्थ है इसमें? पिछली एपिसोड में आपने देखा होगा नादिया, तो बीवी को भी एक दफा नहीं पहचान पाया। बिल्कुल। कल चल गया, आई थिंक एपिसोड 10 चली है। 9 के शुरू में एक दफा वो बीवी को भी नहीं पहचानता। सो ये अब हमने चूंकि सीरियल है, आपकी आंखों के सामने एक ग्राफ बनाना और उसको कहीं लेकर जाना है। सो अब 10 हो गई हैं, विदिन 26 इसको खत्म करना है। तो आपके सामने अब आपको नजर आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ सिवियर होता जाएगा। ही विल स्टार्ट फॉरगेटिंग, और कुछ कभी कभी कोई मेमोरी का चंक वापस भी आ जाता है। मोमेंटरीली उसको कुछ चीज याद हो जाती है, और यही चीज कंसिस्टेंट है थ्रू आवर रिसर्च। And Rida Bilal has done such an amazing job writing the script. Even जो आपका सेकंड जो ट्रैक है, तो सॉरी आप पहले रिदा की बात करें पूरी जी। So उन्होंने obviously इतनी सेंसिटिव चीज और एक पर्टिकुलर डिजीज है, तो बहुत रिसर्च के तहत उन्होंने लिखा है। सो वो सारी जर्नी इसी तरह की रही है कि द डिग्री ऑफ हाउ मच इज फॉरगेटिंग, चाहे वो जितने क्लोज लोग होते जाए, और उसके बाद sometimes he's forgetting and sometimes he's coming back into बिल्कुल। और ये तो चैलेंज इस कैरेक्टर के साथ है। एक और चैलेंज है इसका भाई, एक जिसमें हम इनहेरिटेंस कहा जाता है, दूसरा ट्रैक के जो भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक भाई है जो लालची है, जो ईवल है, फिर माँ का भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, वो भी जरा बताएं ट्रैक वो क्या? ये भाइयों का इतनी रिजेंटमेंट उसमें, अब तो पता नहीं और भी टीचर के पीछे पड़ गया है, बहन के भी पीछे पड़ गया है। ही इज वेरी इवल भाई। ये मैं खजान से मजाक करता हूँ जब मिलता हूँ उससे, तो मैं भी उससे ही सवाल करता हूँ कि भाई तुझे मेरे से मसला क्या है एग्जैक्टली। अगेन हम जो शुरू में बात कर रहे थे ना, एक वर्ल्ड बिल्डिंग रिदा ने ऐसी की है कि जिसमें मल्टीपल स्ट्रेसेस इस बंदे को, इसकी हालत को ट्रिगर कर रहे हैं। तो उसमें द फैक्ट दैट मेरी और रमशा की, ज़ारा की जो शादी दिखाई है, वो उसमें हमने ज़्यादा नहीं डिटेल में डाइवल्ज किया, बट इतना सिर्फ कहा है कि आउटसाइड ऑफ द कम्युनिटी शादी की गई थी। इसलिए ना मेरे पेरेंट्स उससे राजी थे, ना उसके पेरेंट्स उसके राजी थे। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग आइसोलेटिंग देम, यू नो। इंसान आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो वो बिल्कुल आइसोलेट फील करता है। देयर ऑलरेडी इन डिफरेंट सिटीज, और उसमें फिर going through the grief of losing a daughter and still not having your parents, or her not having her parents there, और भाई के साथ जो एक कंपटीशन होना, भाई की डिटेल आगे जाके खुलेगी, इसलिए मैं उसको अभी ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता। लेकिन सिबलिंग राइवलरी भी एग्जिस्ट करती है। इट्स ग्लोबल फिनोमेना, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो सकता है। बिल्कुल। सो हर चीज जिसपे की तरफ इशारा किया गया है, वो कोई ना कोई हमारे मास्टर की ऐसी बात है जिसके बाय द एंड ऑफ द ड्रामा जिसपे डिस्कशन जरूर ओपन होगी, स्पेशली फॉर पेरेंट्स who are caregivers, that you can't ever force a competition between two brothers, you know. बिल्कुल। और ये हम अक्सर कर जाते हैं अपने भाई के साथ, जैसा क्यों नहीं हो सकते, वो देखो उसने होमवर्क कर लिया है, ये वो छोटी एजेस से कंपटीशन होता है। बिल्कुल। कंपैरिजन शुरू करते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से इफ इट्स नॉट केप्ट इन चेक तो ये बढ़ ही जाता है। अच्छा भाई, आप दोनों से मेरा सवाल है, बीइंग एन आउटसाइडर, सो काफी सारी चीजों को इकट्ठा चला रही है ये कहानी। जोहेब सवाल पूछ रहे हैं हमसे, दोनों से सवाल है। अच्छी कमेंट। जाहिर सवाल ये है कि भाई जो स्टेटमेंट्स आती हैं सोशल मीडिया पे, एक्टर्स की खास तौर पे वायरल होती है, हम जर्नलिस्ट की तो इतनी ज्यादा फिर भी नहीं, वो उसी फील्ड में होती है, लेकिन जैसे अब सबा कमर ने कह दिया कि उनसे पूछा कि भाई कराची, उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह कह दिया, पता नहीं वो एडिट किया या नहीं किया, उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई उनकी सबा कमर की।
ठीक है, जब आप पूरा सुने तो लगता है कि नहीं, वो कराची में रहने पर उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह नहीं कहा, बस उन्होंने कहा कि मैं प्रेफर करूंगी इस्लामाबाद और ये वो। तो आप दोनों के साथ भी ऐसा हुआ है कि स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके और उसको एक अलग ही रंग दे दिया गया है? नादिया आप भी बताएं, जाहिद आप भी बताएं। जाहिद ही बताएं। हाँ जाहिद बताओ भाई। क्या मेरे साथ कभी ट्रोलिंग हुई है इस तरह? हाँ नहीं हाँ, इस तरह कहने की कोई की टेढ़ा किया गया? हाँ कि आपने कुछ कहा उसको किसी रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में लेके जी इसको वायरल कर दिया हो और आप कहें यार मैं तो वैसा बोला ही नहीं था, नॉर्मल सी बात थी, इसका इतना फंस क्यों बनाया जा रहा है? इस हद तक नहीं हुआ जितना अभी इस मिसाल में हो रहा है, लेकिन अब ये आपसे कह रहे हैं ये अब ज्यादा होना शुरू हो है ना? गया है। पेजेस और ब्लॉग्स बिला वजह सेंसेशनलाइज करने के लिए इस तरह चेंज कर रहे हैं, तो कर लें। सब चैंपियन इंसान है, उसको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। उसकी अगर ट्रोलिंग हो भी गई या बात ज्यादा हो रही है तो सो व्हाट, यू नो। सही। अच्छा तो अभी नो न्यूज इज बैड न्यूज। अब आगे इस कैरेक्टर का क्या फ्यूचर है कि अगर ये कम्प्लीटली अपने आप को भूल जाता है और डार्कनेस में चला जाता है बिल्कुल, तो क्या इसको घर वाले संभालेंगे या इसको कहीं स्पेशल केयर में दाखिल कराना पड़ेगा? क्या होगा? बिकॉज ही इज यंग और इतनी बीवी से प्यार करती है, इसको आगे क्या होगा? ये तो आपको देखना पड़ेगा नादिया, ये तो देख कर जानेंगे आप। देख कर जानेंगे। बिल्कुल ही, मैंने ना कहा कि कहानी खोल दो। लेकिन अच्छा ऐसे होता क्या है वैसे नॉर्मली, ऐसे पेशेंट्स जो हों फिर उनके साथ क्या होता है? फैमिली ख्याल रख पाती है नहीं, या प्रोफेशनल केयर हो? यही तो चॉइस, यही इन्हीं चॉइसेस को देखा जाएगा आगे चल के कि क्या करना है। अभी आप देखें कि ही इज अनएबल टू वर्क, सो वेरी सून रमशा विल हैव टू वरी अबाउट मनी। और अभी तक हमने जितना दिखाया है, दे आर नॉट concerned about और इसमें वाइफ की सपोर्ट भी बड़ी पैसा। अहम होगी, देखना कि वो किस तरफ जाती है। और वो अपने आप को अक्सर तैयार cases में कर ऐसा रही होता है है कि जिंदगी के लिए कि मैंने अगर ब्रेड विनर बनना है तो मैं काम करूं, तो मैं फ्रोजन गुड्स का कर लूं, फूड का, लेकिन मैं टाइम नहीं दे सकती, बच्चे को भी टाइम देना है, मियाँ को भी जरूरत है, कैसे करें? वो सिंसियरिटी भी फिर देखी जाएगी ना, वो टेस्ट है उसका भी। अच्छा, और ज़ारा नूर Hot के waters साथ में है। ज़ारा नूर के साथ काम करना कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाय, तालियां बजाने का दिल चाहता है उसके साथ काम करके। शी इज अ Fine. वंडरफुल एक्ट्रेस। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है साथ, और बड़ी मुझे एकदम से वो फीलिंग आई ना कि आप किसी के साथ काम करते तो आपको लगता है कि यार पहले क्यों नहीं किया कभी काम। So she is an absolutely brilliant actress and so fun to be with on set. और मैं अक्सर ये कहता हूँ, जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा कि मेरे लिए शायद मुश्किल ड्रामा था करने का, लेकिन इसके लिए ज़ारा के लिए आई बिलीव ज़्यादा मुश्किल है इस पूरी कहानी को, उसको जस्टिस करना। और उसकी वजह यह है कि आप एक इंसान भूलना शुरू हो गया है। एपिसोड लिटरली वन से हमें दिखाया छोटी छोटी चीजें भूल रहा है, और वो सिर्फ आगे भूलता ही जाएगा। तो मेरा तो एक वो पैटर्न बन रहा है, और जब मैं भूल जाता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं भूल गया। I've not realized that I'm forgetting. But Zara has to react to that and obviously react differently every time. So उसका जो ग्राफ है वो बर्दाश्त से और फिर कराहट से और चिड़चिड़ापन से कहाँ से वो किस मुख्तलिफ रंग को इख्तियार करता हुआ उसका ग्राफ जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कहानी। बहुत मुश्किल काम है उसका। और जाहिद मुझे मैं बताएं तो कि आप एज एन एक्टर मुझे बताएं कि आपकी क्या किस तरीके से आप एक कैरेक्टर में रहने के लिए क्या करते हैं एफर्ट्स? जब कैमरा रोल होता है तब आप उस कैरेक्टर में आ जाते हैं। बहुत से एक्टर्स हमने देखे कि जब तक प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो वो उसी कैरेक्टर में रहने की ऑफ द सेट या घर में आके भी तो वो इफेक्ट रहता है वो उसका। याद रहे। आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? जिसकी आप बात करें उसको मेथड एक्टिंग कहते हैं कि आप कैरेक्टर ही में रहें, उससे बाहर ना आए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। मैं जैसे कैरेक्टर्स करता हूँ, मैं अपना एक सर फाड़ लूं अगर मैं उन कैरेक्टर्स में रहूं। तो आई एम एन स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर। सीन हुआ, शूट खत्म हुई, खत्म, वहीं पे उसका हंसी मजाक किया
और घर वापस आ गए। इसको मैं सवार नहीं करता चीज़ों। बड़ी बहुत जबरदस्त जरूरी बात है है, वरना घर वाले तंग हो जाएं कंटिन्यूटी भाई। में रहना पड़ा एक फिर तो हाँ, जब भी ड्रामा चलता है काबिल मूड ऑफ तारीफ हो है। जाता है। अच्छा, अभी आयजा खान के साथ भी काम किया, जारा के साथ भी, कुछ इनकी आदतें बताएं बड़ी जबरदस्त, क्योंकि इतना वक्त गुजरता है साथ में जब आप सही ड्रामा बात। कर रहे होते हैं। तो आयजा का काम का अंदाज, कोई इनकी अजीब आदत, एंड जारा की भी। अजीब तो नहीं भाई, आयजा इज अ वन मैन आर्मी। उसने माशाल्लाह, शी इज अ परफेक्ट वाइफ एंड होम मेकर सॉर्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि वो हर वक्त उसकी फोन पे कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, चाहे वो बच्चों का होमवर्क है, दानिश की 6035 चीजें हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है आगे। और आयजा की मैं आपको एक बात बताता हूँ, वाकई अपने याद दिला दी। आयजा पहली बंदी देखी है मैंने जिसकी, इनफैक्ट पहली आर्टिस्ट शायद, उसके पास ना स्क्रिप्ट होती है पूरे ड्रामे की, जो कि उसका अपना एक बनाया हुआ तमाम एपिसोड्स को जोड़ के ना इतना मोटा एक स्क्रिप्ट होता है पूरा। बिकॉज 20-25-30 एपिसोड्स का स्क्रिप्ट हम साथ कैरी नहीं करते, एक्टर को भी कैरी नहीं करता। आप सेट पे जाते हैं, आपको सीन निकाल के दिया जाता है, वो उन्हीं का स्क्रिप्ट होते हैं, आप उसमें से पढ़ लेते हैं। आयजा के पास सारे स्क्रिप्ट खुद होते हैं, और वो स्क्रिप्ट का जो पलंदा है इतना बड़ा, वो भरा हुआ होता है पोस्ट-इट से, कोई ना कोई रेड ब्लू ग्रीन वाले जो टैग्स होते हैं, स्टिकी नोट्स होते हैं, वो भरा हुआ होता है तैयारी। उसमें। और ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट डे ऑफ शूट से पहले की ये कहानी है, मतलब फर्स्ट डे आई है और उसमें पहले से ये चीजें पहले से तैयारी हुई तो हुई है। उससे एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो आप जो देखते हैं ना कि आयजा की, इवन जैसे अगर हम राज की एग्जांपल ले लें, उसकी हर सीन में, पर्टिकुलर सीन में उसकी लुक जो है, उसका ड्रेस जो है, उसका मेकअप, उसका हाथ बालों का स्टाइल, भाई वो बंदी इतना प्री वर्क करती है, तैयारी करती है वो, इट इज अनबिलीवेबल। और वो मुझे ये बता रही थी कि मैं हर दफा उसका देख के शॉक होता था, कहती कि मैं बहुत अरसे से ये कर रही हूँ। हाँ, सो वो इसलिए चीज नजर आती है, कोई भी इंसान, वैसे माशाल्लाह वो खुद भी बहुत प्यारी है, लेकिन एक मेहनत, पैशन एफर्ट मांगती है और ये कंसिस्टेंटली चीजें आप करना, ये बहुत सक्सेस अच्छी में आप बात। दिस बहुत इज व्हाट proud मेक्स करती यू अ चीज़ है। स्टार। जी, बहुत शुक्रिया Yeah, जाहिद अहमद, आपने exactly. वक्त दिया। थैंक यू जाहिद, और वी एंजॉयिंग द ड्रामा।